तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्ट रोलेट एक्ट। देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, जब स्टार्ट हुआ प्रथम विश्व युद्ध, तो भारत के कुछ खेमों ने क्या किया कि साथ दिया था, अंग्रेजों का सपोर्ट किया था युद्ध के लिए। जैसे कि एक था उदारवादी, एक था उग्रवादी और एक था क्रांतिकारी। तो भारत के उदारवादी और उग्रवादी लोग ने क्या किया, जो सदस्य थे, नेता थे, वो सपोर्ट किए, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सपोर्ट किए थे, युद्ध में उनका साथ दिए थे। लेकिन क्रांतिकारी लोग थे, उसका सपोर्ट नहीं किए थे। वे चाहते थे कि हम किसी भी तरह इस युद्ध में भी, जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, इसका फायदा उठाएं और उन लोग को भारत से निकाल निकाल दे। तो पर जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो क्रांतिकारी गतिविधियां थम नहीं रही थी। वो अपना मतलब गतिविधियां जो है वो चल रही थी। तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो अंग्रेज एक कानून का जरूरत था उसको, ताकि ये जो क्रांतिकारी लोग हैं उसको दमन कर सके। इसी के लिए सर सिडनी रोलेट के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और उसको मतलब बताना था कि जो क्रांतिकारी के माध्यम से भारत सरकार की ओर या ब्रिटिश सरकार की ओर जो षड्यंत्र कर रहा है वो कहाँ तक फैले और उसको खत्म करने के लिए किस टाइप का कानून का जरूरत है। तो उसने एक सिफारिश दिया बाद में, उसी को सिफारिश में क्या उसका नाम दिया, रोलेट एक्ट। तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, भारतीयों ने साथ दिया था, ठीक है, कुछ ने साथ नहीं दिया था। तो कुछ उम्मीद था कि हमें कुछ सुधार मिलेगा ब्रिटिश सरकार की ओर से, भारत को कुछ सुधार का कार्यक्रम पेश किया जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, रोलेट एक्ट पेश कर दिया गया। तो इस टाइम क्या हुआ था, गांधी जी वापस आ चुके थे साउथ अफ्रीका से, और उसको चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जैसे आंदोलनों का वो नेतृत्व कर चुके थे, सफल नेतृत्व कर चुके थे, और उसको आत्मविश्वास भी उसका काफी बढ़ चुका था। भारतीय जो जनता में उसका एक स्पेशल पहचान भी बन चुका था। जब ये रोलेट एक्ट आया तो गांधी जी ने निर्णय किया कि हम इसके लिए देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया उसने, संवैधानिक तरीका से प्रतिरोध किया। लेकिन सरकार को जब कोई असर नहीं हुआ, तो उसने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे। इसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले एक सत्याग्रह का सभा गठन किया गया। उस टाइम होम रूल आंदोलन बहुत फेमस था, उसके सदस्यों से कांटेक्ट किया गया और निर्णय लिया गया कि हम लोग संघर्ष करेंगे इस एक्ट के खिलाफ। तो अब सत्याग्रह प्रारंभ करना है, तो इसका तरीका क्या होगा। पहले तो प्रचार प्रसार किया गया, अब तरीका क्या होगा आंदोलन करने का। तो इसमें क्या कि हम लोग क्या करेंगे, तो उपवास रखेंगे, हड़ताल करेंगे, प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे, और कुछ जगह क्या करेंगे, हम लोग कानून का अवज्ञा भी करेंगे। इसकी वजह से गिरफ्तारी भी देना पड़ सकता है, मतलब कुछ जगह गिरफ्तारियां भी देंगे, कानून का अवज्ञा भी करेंगे। ये सब कार्यक्रम थे कि हम लोग सत्याग्रह में, ये सब इस आंदोलन में ये सब करना है। शांतिपूर्ण तरीके से करना था, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा था, तो हिंसा वो नहीं था, इस आंदोलन नहीं होना चाहिए था इस आंदोलन में। 6 अप्रैल को डेट फिक्स किया गया। लेकिन क्या हुआ कि तारीख के गलतफहमी की वजह से ये आंदोलन बहुत जगह पहले ही स्टार्ट हो गया और ये आंदोलन हिंसा का रूप ले लिया। खास करके पंजाब में वो क्या था कि वहां का जनता लोग के अंदर जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना बहुत ज्यादा थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वहां नियुक्तियां भी हुआ था, वहां से नियुक्तियां जबरन भर्ती करवाया गया था, और बहुत सारा कानून की वजह से उन लोग असंतोष थे, मतलब अंग्रेज से गुस्सा थे। तो और यही पंजाब में क्या हुआ कि जब ये सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, तो उन लोग को एक मौका मिल गया अपने अंदर को भावना जो था, उसका दबाव भावना उसको उजागर करने का। तो इतना हिंसा, मतलब इतना बड़ा विरोध, ये विद्रोह इतना पंजाब में, खासकर अमृतसर इस सब इलाके में इतना बड़ा फैल गया कि सरकार को सेना को बुलाना पड़ा। और बाद में गांधी जी भी गए वहां पे, नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन फिर उसको भेज दिया बाहर। जब सेना को हाथ में दे दिया गया, क्योंकि शांति व्यवस्था कायम करना था, तो जनरल डायर के हाथ में आ गया। उसी टाइम में एक कांड हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में आसपास के बहुत सारे गांव लोग वहां इकट्ठा हुए थे। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उसको दो नेताओं को, किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पंजाब से बाहर भेज दिया गया था, और कुछ दिन पहले सत्याग्रहों पे गोली चलाया गया था, जिसके लिए वो विरोध वहां कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि शायद वो उतना वो उन लोग नहीं जानते होंगे कि मार्शल लॉ लग गया है या सेना के
हाथ में कमान सौंप दिया गया है। जब जॉन डायर ने ये सब देखा तो उसने सोचा कि ये तो अवज्ञा है, सरकार के जो कानून है वो अवहेलना है। तो उसने तो सबसे पहले घेर लिया, जितना भी निकास मार्ग था, एग्जिट मार्ग था, उसको बंद कर दिया गया। सेना के द्वारा बिना किसी चेतावनी के ऑर्डर दे दिया और गोली चलाने का। और ये इन लोग जब तक गोली मतलब चलाते रहा, जब तक कि आखिरी बुलेट तक खत्म नहीं हो गया। तो लगभग 1000 से भी ज्यादा बच्चे, बूढ़े, औरत उस कांड में मारे गए। इस कांड से यही हुआ, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों का जो असली चेहरा था वो सामने आया भारतीयों के सामने, और पूरा देश एक तरह से मौन हो गया। इस जो एक घिनौना कृत्य था, इस इसके इस कृत्य को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपना नाइटहुड का उपाधि था वो लौटा दिया। शंकर राम नागर ने अपना ये जो पद है कार्यकारिणी, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, उसको छोड़ दिया। तो गांधी जी ने भी क्या किया, ये आंदोलन को वापस ले लिया, सत्याग्रह वापस ले लिया, क्योंकि ये हिंसा हो चुका था।